सृष्टि के प्रारंभ में जब न आकाश में तारे थे, न पृथ्वी थी, न ही समय का अस्तित्व, तब केवल अंधकार था, एक अनंत शून्य। हर ओर मौन छाया था, न जीवन था, न कोई ध्वनि, न कोई आरंभ, न कोई अंत। परंतु उस अनंत शून्य से एक रहस्यमयी और अद्भुत ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा एक प्रज्वलित अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुई, एक ऐसी ज्योति जो आकाश से भी परे और धरती के गर्भ से भी नीचे तक फैल गई। यह इतनी विशाल थी कि कोई नहीं देख सका कि इसका प्रारंभ कहाँ है और अंत कहाँ। यही था ज्योतिर्लिंग, सृष्टि का दिव्य अग्निस्तंभ। जब धीरे धीरे ब्रह्मांड आकार लेने लगा, तब देवता ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, और विष्णु, पालनकर्ता, इस अनंत प्रकाश स्तंभ के दर्शन को पहुंचे। वे दोनों चकित रह गए। इसकी तेजस्विता अकल्पनीय थी, इतनी प्रचंड कि उन्होंने इससे पहले ऐसा प्रकाश कभी न देखा था। ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे की ओर देखकर बोले, यह क्या है? यह कहाँ से आया? हमसे महान कौन हो सकता है जो इतनी शक्ति प्रकट कर सके? धीरे धीरे चर्चा विवाद में बदल गई। ब्रह्मा अपने सृष्टिकर्ता होने के अभिमान में बोले, मैं ही सर्वोच्च हूं, यह प्रकाश अवश्य ही मेरा अंश है। विष्णु शांत पर दृढ़ स्वर में बोले, नहीं, मैं इस संसार का पालन करता हूं, सब मुझ पर ही टिके हैं, यह शक्ति मेरी ही हो सकती है। जैसे ही दोनों में वाद विवाद बढ़ा, उसी अग्निस्तंभ से गगनभेदी वाणी गूंजी, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आपस में मत लड़ो। मैं ही सृष्टि, पालन और संहार का मूल हूं। मैं जन्म और मृत्यु से परे हूं, आरंभ और अंत से परे हूं। मैं ही शिव हूं। परंतु ब्रह्मा और विष्णु को अब भी संदेह हुआ। उस रहस्यमयी वाणी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अग्निस्तंभ के छोर खोजने का निश्चय किया। ब्रह्मा हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ चले, शीर्ष खोजने के लिए। वे हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, परंतु प्रकाश का अंत न मिला। विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और ब्रह्मांडीय जल में गहराई तक उतरे, आधार खोजने के लिए। उन्होंने भी हजारों वर्षों तक खोजा, परंतु मूल न मिला। थक कर विष्णु वापस लौटे और उस अनंत ज्योति के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं, आप ही सर्वोच्च शक्ति हैं। किंतु ब्रह्मा अभी भी अभिमान से भरे हुए छल करने लगे। उन्होंने झूठा दावा किया कि उन्होंने शीर्ष पा लिया है और प्रमाण के रूप में एक पुष्प भी साथ ले आए। तब वह अग्निस्तंभ दिव्य प्रभा से आलोकित शिव के भव्य रूप में प्रकट हुआ। जटाओं से बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, तीसरे नेत्र की दिव्य ज्वाला और गले में लिपटे सर्पों के साथ महादेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखते हुए कहा, तुमने असत्य कहा। इस अहंकार के कारण तुम्हारी पूजा मनुष्यों द्वारा कभी नहीं की जाएगी। और फिर विष्णु की ओर मुख कर आशीर्वाद दिया, तुमने सत्य को विनम्रता से स्वीकार किया, इसलिए तुम सदा पूजनीय रहोगे। उस क्षण से शिव प्रकट हुए महादेव के रूप में, अनंत और निराकार, जो केवल तब रूप धारण करते हैं जब ब्रह्मांड को उनकी आवश्यकता होती है। वे जन्म से परे हैं, इसलिए उन्हें अज कहा जाता है, अर्थात अजन्मा और सनातन। इसी प्रकार वह अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग शिव का पवित्र प्रतीक बन गया। आज भी संपूर्ण विश्व के भक्त शिवलिंग की पूजा करते हैं, यह स्मरण करते हुए कि वही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। भगवान शिव न कभी जन्मे, न कभी मरेंगे। वही शाश्वत सत्य है, ब्रह्मांड की दिव्य ज्योति है, महादेव, जो काल से भी परे है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नए वीडियो से जुड़ा कोई भी अपडेट आप मिस न करें। इस वीडियो को लाइक करें और उन सबके साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे भोलेनाथ के भक्त हैं।